माफ कर दो बेटा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं। की झोली में खुशियां भर दे, माफ कर दे उसे। बाबा के बीच में क्यों आया था? जाना से बाबा, मैंने नहीं बुलाया इसको। इसे मैंने बुलाया। आपकी शानदार से मुस्कुरा रहा। इंसान को जिंदगी में खुश रहने का हक है। खुद आज ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना कम ज़र्फ हो गया था मैं। तुम्हारी याद आ रही थी, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। खैरियत? फजर के लिए भी इस घर के रास्ते खोल दें। तुम खुद तो जा रही हो, मेरी बीवी को भी मुझसे जुदा करना चाहती। नहीं, हम ठीक तो कर रहे हैं ना आपा? अरे अब तो सब सही करने जा रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। छोड़ देना भाईजान, फजर के लिए भी इस घर के रास्ते खोल दे। आज हर इंसान को कभी ना कभी किसी के साथ की जरूरत होती। मेरी याद है आपको? हाँ, तुम हर दफा मेरे बाबा के बीच में क्यों आया था? जाना से बाबा, मैंने नहीं बुलाया इसको। इसे मैंने बुलाया। होश आ गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी कड़वी कुसैली बातें तक बर्दाश्त की। अच्छा डिसेंट आदमी। दफा जजा की वजह से भी तब्दीलियां आती हैं। ये बात तो हकीकत है कि हम सब लोगों की दुआएं एक तरफ और ताज बीबी की दुआएं एक तरफ। ना, तुमने जो भी फैसला कर दिया हमने वही कुछ किया। तुम्हारी कड़वी कुसैली बातें तक बर्दाश्त की। सोच रही थी जमीनों पे जाने से पहले बाबा की कब्र पे चले जाएं। मैं चाहती हूँ कि उनको पता चले कि उनकी बेटियां एक वादे के साथ। हाँ, हम जमीनों पे जा रहे हैं। तुम आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, मेरी आज छुट्टी है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मगर काका साहब, हम सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बताओ कि तुमने उसके प्रपोजल के हवाले से क्या सोचा? कई दफा जजा की वजह से भी तब्दीलियां आती हैं। ये अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? फजर के बारे में बात करनी है। रहने दें, आपने जितना बोझ उठाना था उठा लिया। मैं वाकई बहुत बुरा बाप। और आपकी शानदार से मुस्कुरा रहा। और डॉक्टर रियाज समरा की एक छोटी सी नेकी इतना बड़ा काम कर जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। ताजवर के लिए उसने आसानियां पैदा की, तो ताजवर की बर्फ पिघलते ही ताजवर ने सबके दिलों को मौन करके रख दिया। फजर के लिए न सिर्फ अपने बाप और भाई के सामने चोली फैलाई, बल्कि फजर को उसकी खुशियां भी लौटा दी। शाह पर शेर उसकी जिंदगी में आ गया और शेर को खुद उन्होंने बुला कर ही सारी गलतफहमियों को ख़त्म किया। शेर और फजर की जिंदगी में बहारें हैं। ताजवर बीबी के लिए भी खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक दे ही देगी। रियाज के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, जिसके बाद उसे एहसास होगा कि उसने फजर के साथ किस कदर गलत किया था। इसीलिए वो खुद जाकर फजर से माफ़ी मांगेगी। न सिर्फ उससे बल्कि शुजात को भी मजबूर करेगी कि वो अपनी बेटी को माफ़ कर दे और उसे बताएगी कि फजर की गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितना उसने जल्दी पर तेल का काम किया। यहाँ फजर अमेरिका जाने के लिए निकलेगी तो शुजात उसे रोक लेगा। न सिर्फ उसे रोक लेगा बल्कि वहाँ पर वो अपने होने वाले दामाद यानी शेर को भी बुला लेगा।
शेर को देखकर फजर को गुस्साएगा, लेकिन शुजात से बताएगा कि वो खुद शेर को बुला रहा है और इस तरह शेर और फजर की शादी भी हो जाएगी। ताजवर की कोशिशों से फजर और शेर का रिश्ता भी तय हो जाएगा। दोनों घरानों की दुश्मनियां भी खत्म हो जाएंगी। यह अब शेर की बहनें भी समझ चुकी हैं कि उन्हें अपने हक के लिए खुद ही खड़ा होना होगा और खुद ही अपना सब कुछ संभालना होगा। दोनों बहनें उजड़ तो चुकी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहती। और दूसरी तरफ फजर की ज़िंदगी में भी बहारें लौट आई हैं और ये सिर्फ ताजवर की वजह से ही हुआ है। ताजवर जैसे ही अपना रिश्ता तय होने की खुशी की खबर सुनेगी, फ़ौरन ही अपनी भतीजी के लिए भी कोशिश शुरू कर देगी। यहाँ पर शुजात को भी मना लेगी और शुजात बेटी को न सिर्फ माफ़ कर देगा बल्कि खुद शेर को बुला कर अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देगा। फजर को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उसका बाप इस कदर नादिम है। शुजात न सिर्फ अपनी बेटी से माफ़ी मांगेगा बल्कि शेर से भी माफ़ी मांगेगा। शेर यहाँ पर काका साहब के पास भी जाएगा। काका साहब की जिद ने बहुत सी जिंदगियाँ तबाह की, लेकिन अब वो आने वाली नस्ल को तबाह नहीं करना चाहते। फजर और शेर की मोहब्बत एक दूसरे को मिल जाएगी। शेर बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसने फजर की मोहब्बत पाई और फजर इस बात से खुश होगी कि उसने अपने बाप के साए में ही अपने आप को रुखसत करवाया। जो कुछ भी था, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। उस शेर को उसने हमेशा इनकार किया कि शुजात के घर से ही वो रुखसत होगी और शुजात के साए में ही वो रुखसत होकर शेर के घर आ गई है। नाज़रीन, इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हुई। आपको क्या लगता है, क्या ये एंडिंग बेस्ट थी या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।